मोहसिन साहब, आपसे आगाज करूंगा। सर, जज्बातियत से हमने हट के खेला, बड़ी क्लिनिकल विक्ट्री थी, हमारे पास प्लान था, मंसूबा था, उस पर हमने अमल किया, मेहनत भी थी। अब आपको क्या लगता है, जो कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था, पाकिस्तानी टीम बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, प्लान नहीं होता हमारे पास, कोई एक चल गया तो चल गया, लेकिन अब आपको क्या लगता है सर कि क्या हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे आगे न्यूजीलैंड के मैच, मजीद फर्दर मैचेस में इसी परफॉर्मेंस को? ऑनेस्टली आपने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिस तरह, और इससे पहले मैं जब प्रोग्राम्स कर रहा हूँ मैं यही कह रहा था कि देखिए इसमें जज्बात के जरूर होते हैं, लेकिन आप जज्बात के साथ एक तरफ रख के हमें प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना पड़ेगी। हमें अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गेम प्लान बनाएं और बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग करके खेलें कि लगे कि हम जीत के लिए उतरे हैं मैच ग्राउंड पे। और अल्हम्दुलिल्लाह कल आपको बड़ा मुझे प्रोफेशनल अप्रोच नजर आई चारों डिपार्टमेंट में। चारों डिपार्टमेंट कौन से? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड कैप्टनसी। तो ये चारों चीजों में मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी कि जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि पोटेंशियल है लड़कों में, टीम में इतनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास इतना मटेरियल भी है, फास्ट बॉलिंग अटैक भी हमारा बुरा नहीं है, स्पिन भी अच्छा है, हमारी बैटिंग लाइनअप भी ठीक है। बस हमें सिर्फ एक काम करना है, प्लान क्रिकेट खेलनी है किस सिचुएशन के हिसाब से। बॉलिंग कर रहे हैं तो किस तरह, किसको किस तरह बॉलिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग करनी है। बैटिंग कर रहे हैं तो किस अप्रोच से जा रहे हैं। और कल जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल सीखा, मैं आपसे एग्री करूंगा कि जिस तरह हम क्रिकेट खेले हैं, मुझे भी देख के खुशी हो रही थी अली कि एक बड़ी ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशनलिज्म के साथ क्रिकेट खेली जा रही है चारों डिपार्टमेंट में। कैप्टन डिड अ वेरी गुड जॉब, वो अपनी कैप्टनसी के हिसाब से बैटिंग तो उसने माशाल्लाह की बहुत अच्छी, लेकिन हमारी बॉलिंग भी जो थी वो बहुत जबरदस्त थी। ऑल टुगेदर मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक को शाहीन ने अफरीदी ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन ऑल टुगेदर, बल्कि मैं कहूंगा एंड में जो रऊफ ने बॉलिंग की है लास्ट ओवर्स में, 3-4 ओवर में इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है कि उसने उनको हिट ही नहीं मारने दी प्रॉपरली पूरी तरह। तो फिर बैटिंग जब की, दैट वाज अ वंडरफुल साइन के तब मुझे साथ जो लोग बैठे थे, अरे ये क्या कर रहे हैं, स्लो खेल रहे हैं इनको। तो मैंने कहा भाई हर बॉल पे चौके छक्के नहीं मारने पड़ते, 2020 क्रिकेट भी टेक्निकली देखी जाती है और इन्होंने बड़ा अच्छा किया। इसको मैं रिजवान को बड़ा यहाँ पे क्रेडिट दूंगा अली के उसने नो डाउट बाबर आजम खेलता है शीट एंकर करो, और वो इतनी अच्छी उसकी प्लानिंग है कि मैं जाऊंगा और पूरे 20 ओवर खेलूंगा, या टारगेट चेस कर रहे हो या हम पहले बैटिंग कर रहे हो। और बीच बीच में रिजवान कहीं रिस्क लेता था, उसने बड़े जबरदस्त सिंगल्स डबल्स 3 भी भागे ये लोग, फिर उसने बीच में 4 रन के शॉट भी मारे। अपना ये जो बाबर आजम है, इसको तो मैं पहले भी फील करता हूँ, जो मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट को समझता हूँ, क्या ही इज अ क्लास अपार्ट, बहुत जबरदस्त प्लेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितनी भी तारीफ करूंगा, सबसे बड़ी इसमें क्या मुझे बात अच्छी लगती है, मोहसिन साहब, मिर्जा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी बहुत है। एक्सपर्ट तो आप हैं ही सर, लेकिन हम एक्साइटेड भी बहुत है, और कल के मैच के लिए तो मैं उससे ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे अंदर है, क्योंकि हमने एक कंट्री को, एक टीम को ये भी बताना है कि सिक्योरिटी के मामलात बड़े पूरे हैं, हम फिक्र नहीं करनी है आपने। मिर्जा साहब, सर ये बताइएगा, मोहसिन हसन खान साहब ने भी इसका तज्जिया किया है, अगर हमें क्रेडिट दें हम, सर किसको देंगे आप? बॉलिंग लाइन को क्रेडिट देंगे, बैटिंग लाइन को क्रेडिट देंगे? हु टेक्स द मोस्ट ऑफ द क्रेडिट अमंगस्ट ऑल? देखिए, पूरी टीम क्रेडिट लेती है अली, क्योंकि जिस तरह से कल शुरू हुआ कि टॉस पाकिस्तान जीता, टॉस ने एक तो बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतती वो मुखालिफ टीम को पहले बैटिंग करने की दावत देती, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस महीने में ओस गिरना शुरू हो जाती है। तो आपने कल देखा भी कि 10 ओवर के बाद गेंद थोड़ा गीला हो रहा था, तो एक तो टॉस से शुरू हुआ, फिर जो शाहीन शाह अफरीदी ने जो स्पेल किया, जिस तरह पहले ओवर में उन्होंने रोहित शर्मा को और अपने दूसरे ओवर में उन्होंने उसको आउट किया केएल राहुल को, तो वहीं से पासा पलटना शुरू हुआ। बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, फिर उसके बाद हमारी बैटिंग ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। मैं समझता हूँ ये टीम एफर्ट थी, और इसमें आप अपने बॉलर्स को भी क्रेडिट देंगे, आप इसमें अपने बैट्समैनों को भी क्रेडिट देंगे, और प्रेशर कल नजर नहीं आया कहीं अली, वरना आमतौर पर होता यही है कि जब पाकिस्तान, जी बिल्कुल, जब पाकिस्तान भारत के मध्य मुकाबिल होता है तो दबाव हम पर होता है, लेकिन कल उल्टा हो गया।
कल दबाव भारत पर नजर आ रहा था। हालांकि आपको याद होगा विराट कोहली ने कहा हम अपनी फाइनल 11 जो है मैच से पहले बताएंगे, और पाकिस्तान ने अपनी फाइनल 11 वो जो 2 प्रैक्टिस मैचेस वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, वहीं आया हो गई थी कि ये फाइनल 11 होगी। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के फेवर में हर चीज गई, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कल प्रेशर लेने के बजाय प्रेशर दिया भारत को, जिसकी वजह से भारतीय खिलाड़ी अंडर प्रेशर हुए। आप देखें विराट कोहली के चेहरे पर कितनी हवाइयां उड़ रही थी जब उनके बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, और इंतहा पसंदी को देखें अली के मोहम्मद शमी के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए गए कि वो मुसलमान खिलाड़ी है और वो पाकिस्तानी एजेंट है। ये तो सोच है, खेल को खेल की तरह वो नहीं लेते, खेल में भी सियासत को लेकर आ जाते। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की मिर्जा साहब। मैं मोहसिन साहब आपकी तरफ आता हूं सर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है सर कि प्रेशर माउंट हम पे हमेशा होता था, एक जिंक्स बना हुआ था कि जी 12 के 12 मैचेस जो है वो वर्ल्ड कप के हम नहीं जीत पाए अगेंस्ट इंडिया, उसको हमने तोड़ा। प्रेशर हमने लेना सीख लिया, प्रेशर के अंदर हम बड़ा अच्छा क्लिनिकली टेक्निकली हम खेल रहे थे। इसको हम कैरी ऑन कर पाएंगे सर? अब देखिए, यू नेवर नो, हो सकता है आगे चल के दोबारा सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में हमारा टाकरा जो है वो इंडिया से दोबारा हो जाए। तो ये जो प्रेशर झेलना हमने सीखा है, विल इट बी कैरिड ऑन टू द नेक्स्ट मैचेस? देखिए, आपके उसको सवाल को मिलाए तो आपने जो एक बात कही थी कि कहीं ये पहला जो है कि ऐसा तो नहीं कि हमारा एक तरह से काइंड ऑफ फ्लूक लग गया, मैं इतना अच्छा खेल गया हूँ। और बहुत अच्छा सवाल किया आपने अली। देखिए, न्यूजीलैंड की टीम है, बहुत अच्छी टीम है, तो उसको आपको अच्छी क्रिकेट खेल के हराना पड़ेगा, ऐसे वो नहीं हारेंगे मुझे नहीं लगता। शायद 1% वो खराब खेल के हार जाए, तो 99% हमें अच्छी क्रिकेट खेल के, जैसे हम कल इंडिया के खिलाफ खेले, इस तरह हमें खेल के समझदारी से, अक्लमंदी से, प्लानिंग से और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉलिंग बैटिंग करना पड़ेगी। तो एक ये है, और दूसरी यहाँ कहता जाऊं, अफगानिस्तान स्कॉटलैंड को भी बिल्कुल लाइट लेने है। कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज है, ये नहीं होना चाहिए। तो न्यूजीलैंड की टीम और न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये जो खास तौर पे 2 टीमें, ये कभी प्लेट में रख के आपको कोई चीज नहीं देते, आपको छीनना पड़ती है उनसे। तो आपको हमें बहुत समझदारी से क्रिकेट खेलना पड़ेगी इसी अप्रोच के साथ। और मैं फील करता हूँ कि देखिए, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, खुदा न खासा उसके बाद भी आप हार जाते हैं, यानी कि दूसरी टीम आपसे बेहतर खेल जाती है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आवाम एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई हमारे प्लेयर्स ने बहुत मेहनत से खेला, बैठक हो गई, हम हार गए। अच्छा, मैं एक और पॉइंट बड़ा अहम है मुर्तजा साहब, मैं वो पॉइंट जो है वो मिर्जा साहब की तरफ लेके चलता हूं। मिर्जा साहब, बॉलिंग अटैक मेरा हमेशा से अच्छा रहा है। जो मैं सरप्राइज हुआ हूं, जो पूरी कौम सरप्राइज हुई थी, वो थी हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस से। इसको किस तरह देखते हैं आप? बैटिंग परफॉर्मेंस क्या उसको कंटिन्यू कर पाएंगे? उसमें मैच्योरिटी थी, उसमें ठहराव था, उसमें एक अच्छा प्ले था, ये चीज कंटिन्यू हो पाएगी सर? देखिए अली, अब तक तो अगर आप 1-1.5 साल की कारकर्दगी पाकिस्तान की देखें तो अब तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो ओपनिंग पेयर है वो पाकिस्तान के लिए रन स्कोर कर रहा है। और जब भी कभी ये दोनों नाकाम होते हैं तो प्रेशर जो है पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग पर आ जाता है और क्रम्बल कर जाती है। तो आप दुआ करें कि ये पूरे T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि कल इन दोनों ने आउट क्लास कर दिया भारत को, वो जो लेकर आए थे वरुण चक्रवर्ती को कि वो बड़ा एक मिस्ट्री बॉलर है, कल उसकी भी खूब धुनाई हुई। तो जब तक ये दोनों रन स्कोर कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर नहीं आ रहा। अब देखना ये कि आइंदा आने वाले मैचेस में, क्योंकि क्रिकेट में हर दिन जो है वो बैट्समैन का नहीं होता, कहीं ना कहीं नाकामी भी होती है। फॉर्म अगर लगी हो तो लगी रहती है, और अगर फॉर्म नहीं लगी हो और जल्दी आउट हो जाए तो फिर मसला हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अब मिडिल ऑर्डर को, क्योंकि कल के मैच में हमारी बारी नहीं आई बकिया खिलाड़ियों की, तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में हमारी बैटिंग क्या उस प्रेशर को सस्टेन कर पाएगी। अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, खुदा न खास्ता बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान, ओपनिंग अच्छी नहीं होती, तो फिर क्या होगा? ये भी एक ऐसा सवाल है, क्योंकि आप देख। बट अगेन मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।